अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 7 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 14 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस लारावल 7 की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम लारावल लाइव वायर को इस्तेमाल करते हुए फुल स्टैक एप्लीकेशन क्रिएट करना सीख रहे हैं, जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन होगी। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि लारावल लाइव वायर के साथ हम PHP मतलब लारावल के इन्वायरमेंट में रहते हुए अपनी तमाम कोडिंग करेंगे। हमें टाइम टू टाइम ऑल दो ज़रूरत पड़ेगी सम टाइम कि हम जावास्क्रिप्ट को भी यूज़ करें, लेकिन नॉर्मली हम लारावल के इन्वायरमेंट में रहते हुए सिंगल पेज एप्लीकेशंस सक्सेसफुली क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लारावल लाइव वायर पैकेज विद लारावल 7। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने फॉर्म्स के थ्रू फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं। लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में पार्ट 13 में हमने देखा था कि किस तरीके से हम फॉर्म्स को हैंडल करते हैं और वायर मॉडल के थ्रू हम जो फॉर्म का डाटा है वो हम अपने कंपोनेंट को पास करते हैं यूजिंग वायर कॉलन मॉडल फीचर। तो आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो फाइल इनपुट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को ज़रूर ऑन कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 7 के वीडियो ट्यूटोरियल को और लारावल लाइव वायर में देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो लाइव वायर है हमारे पास वो सिर्फ और सिर्फ वायर मॉडल के थ्रू उन इनपुट एलिमेंट्स को यूज़ कर सकता है जिनके अंदर वैल्यूज़ की प्रॉपर्टी मौजूद है। जैसे हमें इनपुट टाइप टेक्स्ट ईमेल हो या जो भी हो, इनपुट टाइप चेक बॉक्स हो या टेक्स्ट एरिया हो, इन तमाम के अंदर हमें एक वैल्यू की प्रॉपर्टी मिलती है जिसकी वजह से हम उस वैल्यू की प्रॉपर्टी को वायर मॉडल के साथ अटैच कर सकते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ फाइल अपलोडिंग हमारे पास उसके अंदर वैल्यू की प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है, बल्कि फाइल्स की प्रॉपर्टी है जिसमें हम सिंगल फाइल भी अपलोड कर सकते हैं और मल्टीपल फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं। सिंगल फाइल और या हो वो मल्टीपल फाइल, दोनों की सूरत में हम फाइल्स उसकी इनपुट टाइप फाइल्स को यूज़ करते हैं और उसके साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है फाइल्स की, उसके अंदर तमाम की तमाम फाइल्स हमारी सेव होती है। और हम जानते हैं कि जब हम किसी भी फॉर्म के अंदर इनपुट टाइप फाइल को ऐड करें और हम वो फाइल सर्वर को पोस्ट करना चाहें तो उसमें हमें इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा भी देना ज़रूरी है। लेकिन लाइव वायर के केस में हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा है, क्योंकि हम उसके ज़रिए फॉर्म के थ्रू जो है वो सबमिट नहीं कर रहे रिकॉर्ड को, बल्कि इसके लिए हम जो दूसरी टेक्निक यूज़ करते हैं, जो कि जितने भी फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे वो Vue.js हो, चाहे वो React.js हो या एंगुलर हो, उन तमाम के अंदर ऑलमोस्ट यही टेक्निक यूज़ की जाती है टू अपलोड द फाइल ऑन द सर्वर। सो लाइव वायर जो है वो उनसे डिफरेंट नहीं है यहाँ पर। तो इसके लिए हमें करना क्या होता है कि इसके लिए सबसे पहले हमें वो फाइल क्रिएट करनी होती है, इनपुट टाइप फाइल। तो मैं यहाँ पर सब आता हूँ सबलाइम टेक्स्ट 3 में और यहाँ पर हमारे पास contact.blade.php और contact.php दोनों ओपन है। अब यहाँ पर मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, पब्लिक फाइल इज इक्वल टू नल। स्टार्ट में हम इसको नल रखेंगे। अब इस फाइल के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ पाथ सेव करेंगे फाइल का, और जिसके बाद हम उस फाइल को डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे तो इसको शो कर सकते हैं, जो भी हम उसके साथ करना चाहें हम उसके साथ यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर इसके साथ कोई मैं फीचर ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पब्लिक फंक्शन अपडेटेड फाइल, कि अगर ये अपडेटेड फाइल हो जाए तो उसके बाद वो क्या फंक्शन परफॉर्म करे, यहाँ पर हम इसको मेंशन कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि अपलोडिंग की, फाइल की अपलोडिंग की, कैसे हम सर्वर पे फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक्सियोस को या फेच एपीआई को। दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सियोस जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट लारावल के साथ उसके package.json फाइल में आपको मिल जाता है। यहाँ पर मैं package.json फाइल आपको दिखा दूँ तो एक्सियोस का वर्जन 0.19 लेटेस्ट, इसका जो भी वर्जन होगा वो इंस्टॉल हो जाएगा जब आप npm इंस्टॉल को रन करेंगे। लेकिन अगर आप npm इंस्टॉल यूज़ नहीं करना चाह रहे फॉर सम रीजंस, तो आप फेच एपीआई को भी यूज़ कर सकते हैं। आप कैसे यूज़ करेंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आऊँगा contact.blade.php में और यहाँ पर मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, इस लेबल को, और इसी को हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब मैसेज की जगह पे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ प्रोफाइल या जो भी आप कहना चाहें, और टेक्स्ट एरिया की जगह पर हम इनपुट टाइप फाइल देंगे। सो इनपुट फाइल।
नेम हमें यहाँ पर अब ज़रूरत पड़ेगी और इसके अलावा हमें आईडी की भी ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम उस फाइल को फेच करके सर्वर को सेंड कर सकें और उसके अंदर मौजूद जो भी फाइल है उसको फेच एपीआई या उसके थ्रू सेंड कर सकें। तो नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, अब चूंकि हमने यहाँ पर इसको हैंडल करना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, हम जानते हैं कि इसमें कोई फीचर अवेलेबल नहीं है कि हम इसको, अच्छा इसको मैंने नेम फाइल दिया है और इसको मैंने नेम फाइल दे देता हूँ, सॉरी मैसेज जो भी है ये हमें एरर फाइल का मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने नेम में फाइल लिखा है, मैं यहाँ पर थंबनेल लिख देता हूँ और यहाँ पर मैं थंबनेल लिखूँगा, ठीक है। ये जब एरर आएगा सर्वर की तरफ से तो वो एरर यहाँ पर शो होगा। ओके, तो ये हमारा सेटअप हो गया। अगर फ्रंट एंड में हम देखते हैं तो ये देखिए प्रोफाइल, चूज फाइल और नो फाइल चोजन। अब हम जब भी इस फाइल को चूज करेंगे तो हमें इसको जावास्क्रिप्ट के थ्रू हैंडल करना है। सो इसके लिए हम यहाँ पर इस इनपुट के साथ वायर चेंज की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वायर चेंज के साथ हम इवेंट यूज करते हैं। सो वायर चेंज इज इक्वल टू, और यहाँ पर हम बता सकते हैं कि इसके अगेंस्ट जब ये फाइल चेंज हो तो इसके अगेंस्ट कौन सा हम इवेंट जो है वो ट्रिगर करना चाह रहे हैं। तो वो इवेंट हम कैप्चर करेंगे इनसाइड जावास्क्रिप्ट और उसके बाद हम उस फंक्शन को मतलब जो हम कैप्चर करेंगे उसके साथ हम फाइल को अपलोड करेंगे। तो वायर चेंज के बाद हमने इसको फंक्शन कौन सा कॉल करेंगे, अपलोड फाइल। तो उसके बाद हम जो है वो आएंगे इसके लेआउट डॉट ब्लेड डॉट पी में और यहाँ पर सॉरी बेस डॉट ब्लेड डॉट पी में, और यहाँ पर ये कीवर्ड ऐड करेंगे @स्टैक स्क्रिप्ट्स, ताकि हमारे जितने भी स्क्रिप्ट्स हों वो यहाँ पर ऐड हो एट द एंड, ताकि हमें ये वाला जो app.js और लाइव वायर स्क्रिप्ट्स है इन पे कोई एरर ना मिले। तो उसके बाद हम जो है वो कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड PHP में वापस आएंगे और फॉर्म के नीचे @push स्क्रिप्ट्स को यूज़ करेंगे और एंड पुश कर देंगे। अब ये ऑटोमेटिकली इसको स्टैक में पुश कर देगा। यहाँ पर हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, अब हम लिखेंगे विंडो डॉट लाइव वायर डॉट ऑन, और बल्कि यहाँ पर हम इसको वायर चेंज इवेंट के साथ वायर चेंज के साथ हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉल करेगा कॉन्टैक्ट डॉट PHP के फंक्शन को, तो हम यहाँ पर इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एमिट को, हम इमिट करेंगे एक वायर चेंज, हाँ एमिट करेंगे। सो एमिट अपलोड फाइल, तो ये हम एक जो है वो एमिट कर रहे हैं इवेंट को। अब इस इमिट को हमने कहीं पर भी मेंशन नहीं करना अपने कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि ये हम कैप्चर करेंगे इनसाइड ओवर जावास्क्रिप्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अपलोड फाइल, कि जब अपलोड फाइल इवेंट अकर हो तो ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करो, ये वाला फंक्शन। अब इस फंक्शन में हम अपनी जावास्क्रिप्ट लिखेंगे और एक्सियोस को यूज़ कर सकते हैं, फेच एपीआई को यूज़ कर सकते हैं, जिसको भी यूज़ करना चाहें हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और पोस्ट रिक्वेस्ट अब हम सेंड करेंगे अपने फंक्शन को, जो मैंने यहाँ पर लारावेल 6 की सीरीज़ में से कॉपी किया और उसको सिंपली मैंने अपने राउट्स के अंदर वेब डॉट PHP में अंदर इस तरीके से क्रिएट कर दिया। ये हमारे पास है राउट : पोस्ट अपलोड फाइल, तो ये हमारे पास राउट है, फंक्शन इसमें एग्जीक्यूट होगा। अगेन हमने यहाँ पर वो यूज़ किया है क्लोजर फंक्शन, और इसके अंदर हम यहाँ पर रेंडमली नेम जनरेट कर रहे हैं फाइल का। फिर अगर हम कहते हैं कि अगर इस फाइल के अंदर थंबनेल मौजूद है तो वो क्या करे, उस फाइल को सेव कर दे इमेजेस के फोल्डर में फाइल नेम के साथ और पब्लिक फोल्डर में। सो इट मीन स्टोरेज के अंदर ऐप के अंदर पब्लिक फोल्डर क्रिएट करेगा और उस पब्लिक फोल्डर के अंदर हमें ये इमेजेस का फोल्डर क्रिएट करके सेव कर देगा। तो इससे पहले आप मेक श्योर कीजिए PHP आर्टिसन स्टोरेज लिंक आपने रन किया हुआ हो। सेव करेंगे इसको, तो ये अगर कोई फाइल अपलोड नहीं होती तो ये नल इसको फाइल नेम में इंपोर्ट कर देगा, क्योंकि हमें ये नेम तो ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ उस सूरत में हमें चाहिए जब ये फाइल एग्जिस्ट करती है और हमने इसको डाटाबेस के अंदर सेव करना है या जो भी हमने उस पर प्रोसेस करना है। अब इसको कॉल कैसे करना है, वापस आएंगे कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP में। तो ये जो हमारा स्क्रिप्ट है, मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ console.log अपलोडिंग फाइल, जस्ट टू टेस्ट इट कि ये वाकई काम कर रहा है या नहीं। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लेता हूँ
और इंस्पेक्ट एलिमेंट के बाद थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। जूम आउट कर लिया, इसको नॉर्मल किया, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं इसको। कंसोल में आते हैं और इसको मैं रीलोड करूँ एक दफ़ा ताकि हमारा स्क्रिप्ट जो है वो एम्बेड हो जाए। अब अगर व्यू पेज सोर्स करें हम, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमारा स्क्रिप्ट एट द एंड यहाँ पर ऐड हो चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारा स्क्रिप्ट ऐड हो चुका है। ओके, तो इस मीन के अब हम अगर चूज़ फाइल करते हैं और यहाँ से कोई भी मैं ये जो पाइथन जेंगो 3 एडवांस सीरीज़ की जेपीजी ओपन करता हूँ, तो जैसे ही मैंने फाइल ओपन की यहाँ पर अपलोडिंग फाइल का मैसेज आ गया। सो इट मीन्स हमारा ये जो फंक्शन है स्क्रिप्ट ये रन हो रहा है। तो इसके अंदर अब हम यूज़ करेंगे एक्सियोस को, क्योंकि एक्सियोस ऑलरेडी एडिड है। एक्सियोस डॉट पोस्ट करेंगे और पोस्ट करेंगे हम कहाँ पर, स्लैश, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो राउट है अपलोड फाइल, इसको हम पोस्ट करेंगे। तो एक्सियोस डॉट पोस्ट, उसके बाद हम यहाँ पर इसको हेडर्स डिफाइन करेंगे और इसमें हम देंगे कंटेंट टाइप। अब हम यहाँ पर एप्लीकेशन स्लैश जेसन नहीं देंगे बल्कि देंगे मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। तो हमने यहाँ पर इसको नहीं दिया, ये जो वायर फॉर्म है इसके अंदर हमने ये नहीं दिया, क्योंकि जैसे ही वायर चेंज करेंगे हम इस फाइल को अपलोड कर देंगे। अब ये तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और दूसरा आप ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं कि आप इस वायर चेंज की बजाय इस वायर चेंज को यहाँ पर इस तरीके से करने के बजाय आप इसको कॉन्टैक्ट अस में यहाँ पर इस इनपुट टाइप के साथ भी अटैच कर सकते हैं इस तरीके से, और यहाँ पर क्लिक लिख सकते हैं कि अगर हम इस सबमिट बटन पर जब क्लिक करेंगे तो वो इस फॉर्म को सबमिट करे। सो इसके बाद हम यहाँ पर इसको सबमिट करेंगे तो ये प्रिवेंट करेगा, सबमिट को कॉल कर देगा, साथ ही साथ ये जो वायर क्लिक एमिट है ये अपलोड कर देगा फाइल को। तो इस तरीके से भी करके हम चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉक करता हूँ तो इसको रीलोड करेंगे हम जब, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसको जूम आउट नहीं कर, इसको जूम आउट कर लेते हैं। ओके, और अब अगर मैं यहाँ पर नेम लिखता हूँ, क्योंकि हमने वैलिडेशन लगाई हुई है लास्ट वीडियो में, तो मुझे यहाँ पर लाजमी कोई डाटा एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद मैं चूज़ करता हूँ फाइल को, और यही फाइल हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, और कॉन्टैक्ट अस पर जब क्लिक करूँगा तो आप देखिए यहाँ पर अपलोडिंग फाइल का मैसेज भी आ गया और हमारी फाइल्स भी अपलोड, बाकी जो डाटा है वो भी शो हो रहा है। सो दैट इज़ फाइन। आप चाहे तो वायर चेंज के साथ भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको इस तरीके से भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम एक्सियोस डॉट पोस्ट स्लैश अपलोड फाइल, आई थिंक मैं बार बार भूल जाता हूँ, अपलोड अंडरस्कोर फाइल है। उसके बाद हमें यहाँ पर इसको डाटा भी पास करना है कि कौन सा डाटा हमारे पास होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमने इसमें पास करनी है वो है हेडर्स। सो इस तरीके से हेडर्स हम पास करेंगे, और इसके अंदर कंटेंट टाइप कॉलन मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, फिर हम लिखेंगे डॉट देन रिस्पॉन्स। और यहाँ पर हमें फिर एक इवेंट एमिट करना होगा। अब ये जो इवेंट होगा इसको हम कैप्चर करेंगे इस तरीके से, और इसको हम विंडो डॉट लाइव वायर डॉट एमिट अपलोड फाइल है, और ये अपलोडेड फाइल है। और इसके बाद इसको हम पास करेंगे डाटा भी साथ, और रिस्पॉन्स डॉट डाटा हमारे पास आ जाएगा। और उसके बाद हम कैच कर लेंगे अगर कोई एरर आता है, कैच कंसोल डॉट लॉग ERR। तो यहाँ पर हम ERR डॉट रिस्पॉन्स शो करेंगे। अब चूंकि हम इसको यूज़ कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू, तो हमें यहाँ पर एरर वगैरह डिस्प्ले करवाने की ज़रूरत नहीं है, वरना फिर हमें वो इसको टारगेट करके फिर इसको अपडेट करना होगा। तो सिंपली हम कंसोल के अंदर रिस्पॉन्स जो है वो
शो कर देंगे। फ़िलहाल हम एरर सिंपल लिख देते हैं। तो अगर कोई भी एरर होगा जैसे फ़ाइल टाइप वगैरह, तो वो हम यहाँ पर अब कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने वैलिडेशन नहीं लगाई। इफ़ फाइल हैज़ फाइल थंबनेल, तो यहाँ पर हम वैलिडेशन भी लगा सकते हैं। सो रिक्वेस्ट वैलिडेट, और यहाँ पर हम दे सकते हैं थंबनेल रिक्वायर्ड और इमेज। तो ये हमने इसको बता दिया कि वो इमेज फाइल होनी चाहिए, रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो ये भी अगर एरर होगा तो ये वापस यहाँ से खुद ब खुद ही रिटर्न हो जाएगा विद रेज करते हुए एरर को। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब ये जो है हमारी अपलोड फाइल हो जाएगी सक्सेसफुल, अगर वो इमेज फाइल है, और वो होगी स्टोरेज के अंदर, ऐप के अंदर, पब्लिक फोल्डर में। और उसमें किस फोल्डर के अंदर? इमेजेस के फोल्डर के अंदर। हमने ये मेंशन किया यहाँ पर रिक्वेस्ट फाइल थंबनेल स्टोर एज यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हम फोल्डर नेम और डिस्क नेम भी दे सकते हैं। तो इसको एक दफ़ा फिर रीलोड कर लेते हैं हम, ताकि कोई एरर ना रहे। तो कह रहा है कि कॉन्टैक्ट में कॉमा का एरर है कहीं पर। ओह सॉरी, हाँ मुझे याद आ गया, मैंने यहाँ पर ये जो है इसमें अब हमें इस इनपुट फाइल को पास करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर फाइल। हमने यहाँ पर फाइल आईडी दी थी ना, तो वो हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। और इसके अंदर हम बल्कि इसको इस तरीके से, हाँ इसी तरीके से यूज़ करेंगे। और यहाँ पर लेंगे लेट फॉर्म डाटा इज इक्वल टू न्यू फॉर्म डाटा, और फॉर्म डाटा डॉट अपेंड और थंबनेल कॉमा इनपुट डॉट फाइल्स इनटू 0। और इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्म डाटा पास कर देंगे इस तरीके से। ये अब ये वाला फॉर्म डाटा हम इसको सेंड कर देंगे, इसको अपेंड करके थंबनेल से, क्योंकि यहाँ पर हमने थंबनेल को चेक कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर भी contact.blade.php में इसको थंबनेल लिखा है। तो सेव करते हैं इसको, अब कंसोल में ओपन रखता हूँ, इसको रीलोड करते हैं। तो इस दफ़ा हमें कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। ओके हो गया। अब यहाँ पर हम डाटा एंटर करते हैं और ईमेल, और यहाँ पर हम टेक्स्ट एंटर करते हैं, और मैं चूज़ करता हूँ फाइल को। और यहाँ पर अब अगर कोई भी एरर ना हुआ तो हमारी फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगी। सो हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी एरर नहीं मिला। और अब अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं अपने ऐप के अंदर, तो देखिए ऐप के अंदर पब्लिक फोल्डर अंदर इमेजेस का फोल्डर, इमेजेस के फोल्डर के अंदर थंबनेल का फोल्डर। ये देखिए ये हमारी पार्ट 9 सीरीज़ है, जो पाइथन एट जेंगो एडवांस्ड सीरीज़ है, जिसमें हम एडमिन पैनल को कस्टमाइज़ करना सीख रहे हैं। तो उसका थंबनेल अपलोड हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर दोबारा इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, अब मैं अगर यहाँ पर कोई डिफरेंट फाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये मुझे लाजमी देने होंगे क्योंकि इन पर भी मैंने वैलिडेशन लगाई हुई है। चूज़ फाइल करते हैं, कोई और फाइल चूज़ करते हैं। अब हम सपोज़ मैं डेस्कटॉप से PDF फाइल, ये इसको ओपन करता हूँ और इसको करता हूँ कॉन्टैक्ट अस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें एरर मिला, पोस्ट का एरर है 422 अनप्रोसेसेबल एंटिटी। ये एक वैलिड एरर है, और विद स्टेटस कोड 422 हमें यहाँ पर एरर मिल गया। सो ये एक वैलिड एरर मैसेजेस है जो कि लारावेल हमें जनरेट करके देता है जब आप किसी भी इनवैलिड फाइल को अपलोड करते हैं। तो ये एक हमारे पास एरर भी आ गया। अब इस एरर को हम कंसोल डॉट एक दफ़ा डर करके चेक करते हैं, क्योंकि डर के अंदर और लॉग के अंदर ये डिफरेंस है कि डर के अंदर पूरा वो ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है, जबकि लॉग के अंदर सिर्फ हमें फाइल देखने को, वो एरर देखने को मिलता है। सो मैंने यहाँ पर इसको दोबारा से एंट्री की, चूज़ किया फाइल को, और यहाँ पर मैं document.txt सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉन्टैक्ट अस करता हूँ। सो हमें यहाँ पर वायर एरर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमें ये रिस्पांस मिल रहा है, ये एरर डॉट रिस्पांस है, और इसके अंदर अपलोड फाइल का एरर है, और जो द गिवन डाटा इज वाज इनवैलिड, ये यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो ये आगे फर्दर आगे डाटा को आप एक्सप्लोर करें तो एरर 0 की लेंथ पे आपको
द गिवन डाटा वाज इनवैलिड और द थंबनेल मस्ट नॉट बी एन इमेज, ये भी एरर हमें देखने को मिल रहा है। अब आप जिस तरीके से भी इसको डिस्प्ले करवाना चाहें डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमने सक्सेसफुली अपनी फ़ाइल को अपलोड कर लिया सर्वर पर। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ फ़ाइल को। जस्ट मैं एक और आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर मैंने यहाँ पर एमिट कर रहा हूँ सक्सेस होने की सूरत में, ये रिस्पांस में एमिट कर रहा हूँ, तो इट मीन्स अगर मैं contact.php में आता हूँ और यहाँ पर एक लिसनर क्रिएट करता हूँ, प्रोटेक्टेड लिसनर्स इज इक्वल टू जो मैंने नाम उधर रखा था उसका वही नाम मैं यहाँ पर रखता हूँ ताकि मुझे उसको की वैल्यू पे ना देना पड़े। सो अपलोडेड फाइल है, यहाँ पर सेव किया और इसी नाम से मैं फिर यहाँ पर फंक्शन भी क्रिएट करूँगा। सो पब्लिक फंक्शन और यहाँ पर हम इसको पाथ और इसके बाद दिस फाइल इज इक्वल टू, बल्कि मैं यहाँ पर डाई एंड डंप करता हूँ पाथ को कि देखते हैं क्या हमें रिटर्न होता है जब हम फाइल अपलोडेड कर देते हैं। तो लेट्स सी, मैं इस डीडी को ख़त्म कर देता हूँ, ये वाला जो डीडी है इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। वापस इसको रीलोड करते हैं। अच्छा, मैं फॉर द टाइम बीइंग ये जो वैलिडेशन है ना ये भी मैं कमेंट कर देता हूँ, जस्ट कि मुझे बार बार टाइप ना करना पड़े, सिर्फ इसलिए। सो चूज़ फाइल और यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग के फोल्डर के अंदर इमेज फाइल है, कॉन्टैक्ट अस, और ये देखिए हमें उसने उसका कंप्लीट पाथ हमें रिटर्न करके दे दिया कि ये फ़ाइल कहाँ पर कौन से फोल्डर में सेव है, यूज़र इमरान क्यू लाइव वायर ऐप के अंदर। तो ये हमें रिटर्न किया किसने, इस रिक्वेस्ट फाइल ने। अब इसका एक और तरीका भी होता है कि अगर हम इसका पाथ कंप्लीट हमें रिटर्न हो तो हम इसको फाइल नेम ले सकते हैं और यहाँ पर हम लिख सकते हैं स्टोरेज या स्टोरेज, और यहाँ पर हम इसको स्टोरेज गेट है और इसके साथ हम इसको नेम दे सकते हैं, आई थिंक स्टोरेज कॉलन कॉलन गेट है और स्टोरेज कॉलन कॉलन पुट है। सो गेट के ज़रिए हम उसका नेम जो भी है थंबनेल उसको स्टोरेज में से, सो इमेजेस स्लैश डॉट फाइल नेम। तो यहाँ पर अब हम इसको सिंपली इस तरीके से अपलोड कर देंगे। तो इमेजेस फाइल नेम, क्योंकि हमें बेसिकली तो ये फाइल नेम ही चाहिए और वो ऑटोमेटिकली इसमें आएगा रिसोर्सेज, सॉरी नॉट इन रिसोर्सेज, स्टोरेज के अंदर पब्लिक फोल्डर के अंदर इमेजेस के अंदर आएगा और ऑटोमेटिकली इस फाइल को शो कर देगा। उसका पाथ जो है वो हमें इसमें मिल जाएगा स्टोरेज के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से करके अब चेक करते हैं, हम इसको रीलोड करेंगे क्योंकि ये हमें दे रहा है URI पाथ, सॉरी जो है वो टर्मिनल बेस्ड पाथ, हमें वो वाला चाहिए जो HTTP वाला पाथ है ताकि हम फाइल को शो भी कर सकें। सो कॉन्टैक्ट अस किया तो ये कह रहा है यहाँ पर हमें अपलोड फाइल मेथड पोस्ट, और यहाँ पर हमें एरर तो कोई नहीं है, ये मैंने कहाँ पे चेंज कर दी, अच्छा हाँ, रिक्वेस्ट फाइल थंबनेल स्टोर एज, तो रिक्वेस्ट ये भी ठीक है। तो चेक करते हैं कि ये आई थिंक स्टोरेज का एरर है, मेरे ख्याल में स्टोरेज जो मैंने यूज़ किया ना, अनडिफाइंड वेरिएबल अनडिफाइंड नेम एट ऐप कॉन्टैक्ट डॉट PHP लाइन नंबर 22। सो कॉन्टैक्ट डॉट PHP के लाइन नंबर 22 पे एरर है, इसको तो मैंने कमेंट किया हुआ है। सो DD पाथ इसमें हमारे पास ये है, ये तो मैंने कमेंट किया हुआ है, ये क्यों इस पर एरर दे रहा है, लेट्स सी। इसके बाद अगेन हम चूज़ फाइल करते हैं। अच्छा, पहले चेक कर लें हम कि फ़ाइल अपलोड हुई है या नहीं, फ़ाइल तो अपलोड सक्सेसफुली हो गई है। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं, शायद इट माइट बी द प्रॉब्लम विद स्टोरेज क्लास, तो यहाँ पर हम यूज़ स्टोरेज कर लेते हैं। सो यहाँ पर ओके, तो ये प्रॉब्लम ये थी कि फ़ाइल नेम हो रहा था तो रिटर्न ये कुछ भी नहीं कर रहा था, तो हमने यहाँ पर फ़ाइल नेम को नल कर दिया, तो इस वजह से ये हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो इसको हम इस तरीके से करते हैं कि
अब अगर फाइल नेम नल हो तो फिर स्टोरेज गेट इमेजेस, स्टोरेज डिस्क पब्लिक गेट इमेजेस। और इसके बाद अगर हम इसको रीलोड करते हैं और चूज़ फाइल पे अब मैं क्लिक करता हूँ और इसको यही वाली फ़ाइल देता हूँ और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ। सो अब तो ये सक्सेसफुली अपलोड फाइल हो चुकी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है रिटर्न्स गेट इमेजेस फाइल नेम, यहाँ पर ये हमें कॉन्टैक्ट के अंदर पाथ जो है वो अपलोडेड फाइल का रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास विंडो एमिट अपलोडेड फाइल रेस्ट डॉट डाटा और वेब के अंदर यहाँ पर हम इसको स्टोरेज डिस्क पब्लिक गेट इमेजेस डॉट फाइल नेम, ये तो ठीक है। अगर मैं यहाँ पर डी करता हूँ, लेट्स सी, हमारी फ़ाइल जो है वो तो सक्सेसफुली अपलोड हो रही है। अब मैं यहाँ पर जो चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है कि अपलोडिंग फ़ाइल, ठीक है, अपलोड फाइल कॉन्टैक्ट यूज़र, ये पाथ हमें रिक्वेस्ट फाइल थंबनेल स्टोर एज इमेजेस, ठीक है, ये तो, और हमारी फ़ाइल जो है वो सेव हो रही है सक्सेसफुली। और यहाँ पर हम एक और काम करते हैं, सिंपल फाइल नेम एमिट कर देते हैं। ओके, तो हम एक और काम करते हैं, हम यहाँ पर जो फाइल नेम है ना सिर्फ वही एमिट करते हैं, जो रिटर्न करते हैं रिटर्न फाइल नेम, तो या तो नल होगा या ये वाला फाइल नेम होगा, ठीक है, सिर्फ इस फाइल नेम को हम रिटर्न कर देंगे। सो उसके बाद अगर हम यहाँ पर डी करते हैं तो वो हमें इसका फ़ाइल का नेम दे देगा। तो ठीक है, इस तरीके से करके देखते हैं, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको एक्सेस तो कर सकते हैं इनसाइड कंपोनेंट। तो यहाँ पर एडवांस फाइल कॉन्टैक्ट, सो यहाँ पर हमारे पास ये, ठीक है, अपलोड होगी सक्सेसफुली। तो डी पाथ जो है ये इसका यहाँ पर हम कंसोल लॉग कर लेते हैं टेस्ट करने के लिए। यहाँ पर एमिट करने के बजाय मैं कंसोल लॉग रेस्ट डॉट डाटा कर लेता हूँ। तो लेट्स सी अब क्या होता है कि ये क्यों इस तरीके से रिटर्न कर रहा है। चूज़ किया फाइल को, अपलोड किया, अपलोड तो सक्सेसफुली हो रही है। सो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास उसका नेम आ रहा है thumbnail_1611.jpg। अब इसको हमने एमिट करना है अपलोडेड फाइल रेस्ट डॉट डाटा। तो इसके बाद हमने यहाँ पर रेस्ट डॉट डाटा अपलोडेड फाइल क्रिएट कर दिया लिसनर, और इसके अंदर हम अगर फाइल को नेम चेंज करके देखते हैं शायद, क्योंकि फ़ाइल तो यहाँ पर भी है। अच्छा, ये तो लोकल फाइल होगी ना, तो अब इसको चूज़ फाइल करते हैं कंसोल में। अब तो ये ठीक शो कर रहा है, सो कॉन्टैक्ट अस, हाँ अब ये ठीक शो कर रहा है पाथ नेम और उसका इमेज। तो अब हम करेंगे क्या, यहाँ पर हम लिंक ले लेंगे उस फाइल का, और लिंक लेने का तरीका ये है कि हम लिखेंगे दिस फाइल इज़ इक्वल टू और डी स्टोरेज कॉलन कॉलन डिस्क पब्लिक गेट इमेजेस स्लैश डॉट फाइल, इस तरीके से। और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली एको कर लेता हूँ फाइल को। अब इसको रीलोड करते हैं, चूज़ फाइल करते हैं, फाइल चूज़ की, कॉन्टैक्ट अस किया, तो यहाँ पर अब
कह रहा है कि स्टोरेज नॉट फाउंड, यूज़ स्टोरेज करना था मुझे। एक्चुअली यहाँ पर मैंने यूज़ स्टोरेज नहीं किया। ओके, अब मैं वापस इसको रीलोड करता हूँ। वो ऐप HTTP के अंदर तो डेफिनेटली उसको नहीं मिलेगा ना। तो चूज़ फाइल, अगेन सेलेक्ट की, कॉन्टैक्ट अस पे किया। फाइल जब अपलोड हो जाएगी तो अपलोड हो चुकी है फाइल आई थिंक इसके अंदर। एंड इमेजेस के अंदर ये देखिए, मैं इसको एक दफ़ा डिलीट करके फ़ोल्डर को चेक करता हूँ कि फ़ाइल अपलोड हो रही है। तो फिर ये स्टोरेज गेट करके रीलोड करते हैं। चूज़ फाइल, कॉन्टैक्ट अस, सो इमेजेस, थंबनेल, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, थंबनेल अंडरस्कोर 8790.jpg। इमेजेस थंबनेल मौजूद तो है। स्टोरेज गेट इमेजेस डॉट फाइल, वो कह रहा है कि इमेजेस थंबनेल डॉट। सो लिसनर जब ये इवेंट लिसन करता है यहाँ पर कॉन्टैक्ट डॉट ब्लेड डॉट PHP के अंदर विंडो डॉट लाइव डॉट एमिट अपलोडेड फाइल रेस्ट डॉट डाटा, सो वो डाटा इसको पास हो जाता है। सो स्टोरेज गेट स्टोरेज क्लास फिनिश्ड। ओके, ये तो JS फाइल है। तो स्टोरेज फाइल में हमारे पास स्टोरेज डॉट PHP है, सो फेक है। इसके बाद हमारे पास फाइल सिस्टम से गेट करता है, डिस्क पब्लिक गेट। आई थिंक यहाँ पर हमें यूज़ करना चाहिए एसेट इमेजेस स्लैश डॉट फाइल। सो ये हमारे पास एसेट का फंक्शन है। अब इसको हम दोबारा से अपलोड करते हैं फाइल को। चूज़ फाइल और कॉन्टैक्ट अस। सो हमारे पास अब यहाँ पर देख सकते हैं कि थंबनेल आ चुका है। ये हमने इसको गो टू करते हैं तो यहाँ पर ये अपलोड हो चुका है इमेज। तो इट मीन्स अब हम यहाँ पर एक IMG टैग लगा सकते हैं। और जो मैं एक्चुअली काम करना चाह रहा था वो ये था कि Ctrl+X किया, IMG SRC है, IMG टैग लगाया। SRC में हम ऐड करेंगे $साइन फाइल को, और ऑल्ट में हमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें हम कोई इमेज देख सकते हैं जो अपलोडेड ना हो। तो अब मैं इसमें इसका साइज़ भी मैं सेट कर देता हूँ ताकि फ़ाइल ज़्यादा बड़ी ना हो। हाइट इज़ इक्वल टू 200, थंबनेल इसको रख देते हैं, और विड्थ इज इक्वल टू ऑटो। रीलोड किया। अब चूज़ फाइल करेंगे हम, अगेन इसको अपलोड करते हैं और कॉन्टैक्ट अस करते हैं। सो ये देखिए, जैसे ही फाइल अपलोड हुई वो यहाँ पर हमें शो भी हो गई। अब ये काम जो है ये आप इसके वायर चेंज के थ्रू भी कर सकते हैं कि जैसे ही वायर चेंज हो वो एक इवेंट इमिट करे, उसमें से फाइल पाथ को ले और उसको इंसर्ट कर दे इस इमेज के सोर्स के अंदर इंसर्ट कर दे। तो ये भी काम हम कर सकते हैं। बहरहाल हमने देख लिया कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाह रहा, तो हमने देख लिया कि किस तरीके से हम लारावेल लाइव वायर के थ्रू फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं यूजिंग फॉर्म डाटा और यूजिंग जावास्क्रिप्ट एंड इवेंट एमिटिंग। तो ये इसका बेस्ट तरीका है अपलोड करने का फाइल को, और साथ ही साथ उसको लाइव डिस्प्ले करने का भी। तो ये उसका तरीका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नए होने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर चुके होंगे, साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर चुके होंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।